कि बड़े संघर्षों के बाद हमें आरक्षण मिला है। क्या माननीय मंत्री जी निजी क्षेत्रों में पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों को आरक्षण देने का विचार करेंगे? आज हमारे बिजली विभाग की दुर्दशा है। भाजपा के पहले की सरकारों ने बड़ी मेहनत और बड़ा संघर्ष करके बिजली विभाग को यहाँ तक पहुँचा दिया। हमारी सरकार के प्रयासों के बावजूद सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, कहीं न कहीं उसमें सुधार की आवश्यकता है। हमारे विभाग संभाला है और बड़ी बड़ी बातें करते थे माननीय। जब हम पूछना चाहते हैं माननीय मंत्री जी से, जब आखिरी गांव के छोर तक हमारे इसी विभाग ने खंभा पहुंचा दिया, बिजली पहुंचा दिया, तार पहुंचा दिया, ट्रांसफार्मर, सारी ट्रांसमिशन लाइनें बिछा दिया, आखिर क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसे निजी हाथों में क्यों सौंपना चाहती है? और हमने जब ये जानना चाहा कि जब आप निजी हाथों में सौंपेंगे तो हमारे कर्मचारी जो अधिकारी हैं उनकी आप कैसे मदद कर पाएंगे? तो माननीय मंत्री जी ने उसका गोलमोल उत्तर दिया, मानवर हम निजीकरण का इसलिए विरोध करते हैं कि बड़े संघर्षों के बाद हमें आरक्षण मिला है। क्या माननीय मंत्री जी निजी क्षेत्रों में पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों को आरक्षण देने का विचार करेंगे? और फिर माननीय मंत्री जी कहते हैं प्राइवेट, तो प्राइवेट आपने आगरा, नोएडा, जिन कंपनियों को आपने मौका दिया है, क्या वो कंपनियां सस्ते रेट पर बिजली उपलब्ध करा पा रही हैं? तो मानवर कहीं न कहीं मंत्री जी निजी हाथों में दे करके उत्तर प्रदेश के अंदर निजीकरण का बढ़ावा दे करके पिछड़े दलितों के आरक्षण के साथ एक घोर अन्याय करने का काम कर रहे हैं। तो मानवर हमारी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पुरजोर अपील है कि आप जो खासकर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम को प्राइवेट हाथों में देने का प्रयास कर रहे हैं, उसको तत्काल रोकने का काम करें व्यापक हित में। भाजपा के पहले की सरकारों ने बड़ी मेहनत और बड़ा संघर्ष करके बिजली विभाग को यहाँ तक पहुँचा दिया। और कहाँ तक पहुँचा दिया वो मैं बता दूँ। पहुँचा यहाँ तक दिया कि जो उड़ीसा की बात हो रही थी उसका 1.5 गुना रेट से पावर परचेज एग्रीमेंट इन लोगों ने, पिछली सरकारों ने, भाजपा की पहली सरकारों ने किया है। और वो एक बहुत बड़ा कारण है आज हमारे बिजली विभाग की दुर्दशा का। दूसरा, बड़ी मेहनत करके 2017 में जब इन्होंने गद्दी छोड़ी तो उस समय हमारे विभाग का जो घाटा था माननीय अध्यक्ष जी, वो 1,42,000 करोड़ रुपए का घाटा दे करके माननीय योगी जी की सरकार को विरासत में गए। बड़ी मेहनत करके इन्होंने वहाँ तक का घाटा पहुँचाया। अब हम उसे कम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और बड़ी मेहनत की है, और इतनी मेहनत की है कि इन्होंने जब सरकार छोड़ा तो 1.5 लाख मजरे विद्युतीकरण के लिए राज्य में बाकी थे। उसको पिछले 7-8 वर्षों में हम लोगों ने 1,21,000 का कर दिया और बाकी 19,000 का अभी कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं। तो इतनी मेहनत आपने किया, बड़ा अच्छा किया, लेकिन आप स्वयं मानेंगे कि बिजली विभाग की सेहत न आपके ज़माने में ठीक थी। और जैसा कि आप लोग भी बार बार कहते हैं, मैं पूरे सदन से कह रहा हूँ कि माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष जी, हम सब की ये भावना है कि बिजली विभाग में पहले की सरकारों के बड़ी मेहनत के बावजूद, हमारी सरकार के प्रयासों के बावजूद सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, कहीं न कहीं उसमें सुधार की आवश्यकता है। हमारी सरकार के हम कुछ उदाहरण भी देना चाहेंगे। पहली बात, आपने कहा कि जहाँ जहाँ प्राइवेटाइजेशन का प्रयोग हुआ है उसमें बिजली के दाम बढ़े हैं। ये बात सच नहीं है। और ये बात भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि जब नोएडा पावर कंपनी को नोएडा का काम दिया गया तो उसके राष्ट्रपति शासन में हुआ, कांग्रेस की सरकार थी, और उसके तुरंत बाद आपकी सरकार आई थी। अगर आप चाहते तो उस प्रक्रिया को रोक लेते और कहते कि नहीं, उत्तर प्रदेश का जो सरकारी विभाग है वही संभालेगा। और मैं तो कहूँगा अच्छा हुआ कि आपने प्राइवेट को होने दिया। और उसका परिणाम ये है माननीय अध्यक्ष जी कि अक्रॉस द बोर्ड सभी प्रकार के कंज्यूमर के रेट में 10% जो है एनपीसीएल का रेट जो है कम है। मैं आपको चाहिए तो मैं आंकड़ा भी आपको दे सकता हूँ, मैं दिखा सकता हूँ। उसी प्रकार टोरेंट को दिया गया आगरा में। उस समय बीएसपी की गवर्नमेंट थी, लेकिन उसके बाद 2010 की बात है, 2012 में आपकी सरकार आ गई। अगर आप चाहते तो उस प्रक्रिया को रोक सकते थे, लेकिन आपने रोकना उचित नहीं समझा। और
आज भी टोरेंट में हमारी जो बिजली है, जो सरकार की संगठन सरकार जो दे रही है, उससे कहीं न एक पैसा कम है, न एक पैसा ज़्यादा है, उतने ही भाव पर जो है बिजली दी जाए। तो ये कहना या भ्रम फैलाना, गलत बातें जनता को बताना कि बिजली महंगी हो जाएगी, इसमें एकदम सत्य नहीं है। ऐसी कोई बात पे विश्वास करने जैसा नहीं है। दूसरी बात, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण ने कहा है कि कर्मचारियों का क्या होगा। मैं इस सदन में और बाहर पहले भी कह चुका हूँ कि जैसे उदाहरण के रूप में टोरेंट में भी जब कार्रवाई हुई थी, तो उस समय भी जो कर्मचारियों को हमने अपने ही विद्युत निगमों में यहाँ वहाँ उनको समाहित किया था। यही बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, यही बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्राइवेटाइजेशन या पीपीपी का प्रयोग करते समय कर्मचारियों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। और हम जो भी कह रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मैं अपनी ईगो के लिए नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी के ईगो के लिए नहीं, हम राज्य के हित में, राज्य की जनता को 24 घंटे बिजली देने के लिए कर रहे हैं। राज्य की जनता को जो संतुष्ट क्वालिटी पावर देने के लिए कर रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक ही आंकड़ा दे करके मैं अपनी बात पूरी कर लूँगा, चूँकि समय इसमें प्रश्न में ज़्यादा हो गया है। माननीय अध्यक्ष जी, पूरे देश का जो पर कैपिटा बिजली का कंजम्पशन है, आपने बहुत प्रयास किया, आपने कहा आपने बहुत प्रयास किया। पूरे देश का जो बिजली का कंजम्पशन है वो 1395 यूनिट का है, पर कैपिटा जिसको कहते हैं, और उत्तर प्रदेश का उसका आधे से भी बल्कि कम 663 यूनिट का खाली है। हमारे कहने की सामान्य रूप से समझ में नहीं आता है, लेकिन बहुत से ऐसे राज्य जो हमसे आगे नहीं होने चाहिए, उन राज्यों में भी प्रति व्यक्ति बिजली की जो खपत है, कंजम्पशन है, हमसे कई गुना है। उदाहरण के रूप में पंजाब में 2350, राजस्थान में 1345, उत्तराखंड में 1520, महाराष्ट्र में 1588, मध्य प्रदेश जैसे राज्य में 1232, मतलब हमारा लगभग दूना है। बिहार खाली हमसे पीछे है 329 पे। तो क्या हम उत्तर प्रदेश को उसी रफ्तार से चलाना चाहते हैं? हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश देश के विकास में, विकसित भारत बनाने में उत्तर प्रदेश अपना बड़ा योगदान करे, इसलिए हम इस दिशा में जाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो कुछ नया सोचना, हमारा कोई फिक्स एजेंडा नहीं है, हमारा कोई फिक्स वो नहीं है। आने वाले दिनों में चर्चाएं होंगी, उस पर बहस होगी, बातचीत होगी, और जो रास्ता राज्य के जनता के हित में होगा वो हम अख्तियार करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, हमने पूछा था जब आप प्राइवेट कर देंगे तो आखिर जो हमें संविधान बद्ध अधिकार मिला आरक्षण का, उसका क्या हुआ? उन्होंने कहा सबका ध्यान रखा जाएगा। नहीं बोले। हमने पूछा क्या आप निजीकरण करने जा रहे हैं? वो तो हाँ जा रहे हैं, करने जा रहे हैं, मना कब कर रहे हैं? नहीं करने जा रहे। आपसे हम सीधा सवाल का उत्तर चाहते हैं माननीय अध्यक्ष। नहीं, सीधा ही उन्होंने दिया है, उन्होंने सीधा ही दिया है कि पिछली सरकार में भी टोरेंट का हुआ था, खत्म नहीं किया, नोएडा का हुआ था, खत्म नहीं किया, तो सीधा ही तो दिया उन्होंने। पिछड़े वर्गों सहित सभी वर्गों की प्रगति। चलिए वो हो जाएगा। कमजोर पिछड़े वर्ग की कैसे? बोलो सचिन।